Hello dear students, so again I welcome you. So regarding fund flow statement series, so today will be my fifth lecture regarding how to prepare funds flow statement. आज मेरा fifth lecture होगा regarding fund flow statement, and in this sum there is one problem and there is no profit is given in the sum. अब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें फिगर गिवन नहीं है, ना हमें ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है, ना हमें क्लोजिंग प्रॉफिट गिवन है, और हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. दैट इज द न्यू प्रॉब्लम. तो ये मैंने फिफ्थ लेक्चर इसके लिए लिया जहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इज नॉट गिवन, नो प्रॉफिट इज गिवन, एंड हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट विदाउट प्रॉफिट. अब प्रॉफिट के बिना हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे और कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, एंड देयर आर ड्राइंग्स गिवन. अब प्रोप्राइटर ने जो पर्सनल यूज की ड्राइंग की है वो भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, लेकिन हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है. हमें एडजस्टेड P&L भी बनाना है और हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी हमें कैलकुलेट करने हैं. तो ये लेक्चर मैंने इसके लिए लिया जब हमें प्रॉफिट गिवन ना हो, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें. सो दैट विल बी माय फिफ्थ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट. अब मैं सम को स्टार्ट कर रहा हूं और पहली प्रॉब्लम हमारी ये कि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है. सेकंड जो हम पहले भी डील कर चुके हैं, अब यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमें आउटसाइड द बैलेंस शीट गिवन है. तो मैंने कहा था जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आउटसाइड द बैलेंस शीट गिवन हो, इसका मतलब ये होगा जो हमारी मशीनरी या फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू नेट गिवन है. इसका मतलब जब भी हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे उसको पहले ग्रॉस करना पड़ेगा. ग्रॉस मींस हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे ओपनिंग मशीन में और क्लोजिंग प्रोविजन को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन में हम पहले ऐड करेंगे. देन वी हैव टू प्रिपेयर एनी मशीनरी और फिक्स्ड एसेट अकाउंट. तो टू मेरे पास यहाँ पे चेंजेस हैं. एक तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आउटसाइड द बैलेंस शीट है, और सेकेंडली मेन है कि हमारा प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द सम. लायबिलिटी में हमें ना प्रॉफिट गिवन है ना हमें लॉस गिवन है. हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो ये सम मैंने लिया. दैट विल बी माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज. अब नंबर वन हमें एसेट्स गिवन है. सो एसेट्स आर गिवन इन रुपीज, ये हमें रुपीज में गिवन होती हैं. अब सबसे पहले जनवरी 1 का हमारे पास अकाउंट है, दिसंबर 31 का है. इसका मतलब ये ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा. तो ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज है और ये हमारी एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट में ड्राइंग्स भी गिवन है जिसको हम पर्सनल यूज कहते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है. अब इस स्मॉल सम का हम कैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये प्रिपेयर करना होगा कि मुझे अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं. सबसे पहले हम वर्किंग नोट में अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. अब मुझे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है वो हमारा गिवन है ऑन मशीनरी. मशीनरी पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है. इसका मतलब एक मुझे मशीनरी अकाउंट ओपन करना है, एक मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है. तो दो वर्किंग नोट में हमारे अकाउंट बनेंगे. तो सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट ये हमने प्रोफॉर्मा बनाया, और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो ये अकाउंट भी हमने ओपन कर लिया. तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट का पार्ट होगा. तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन.
तो ये हमें जो वैल्यूज गिवन है मशीनरी की, ये हमें नेट वैल्यू गिवन है। तो हमने कहा था जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आउटसाइड द बैलेंस शीट गिवन होगा उसको हम नेट वैल्यू ट्रीट करते हैं। और हमें सबसे पहले कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना हो या मशीनरी अकाउंट बनाना हो उसको पहले ग्रॉस हमें करना पड़ता है। तो ग्रॉस करने के लिए मुझे इन बैलेंसेस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होगा, यानी ओपनिंग में ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग में हम क्लोजिंग ऐड करेंगे। अब सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हमने ओपन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब इनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन कितना गिवन है 13,500। तो हमने जब भी मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें ग्रॉस वैल्यू पे बनाना है। तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 प्लस 13,500, तो ग्रॉस वैल्यू होगी 53,500। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस मुझे गिवन है 43,000 और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 18,000। तो इसको भी हम ग्रॉस बना रहे हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 43,000 प्लस 18,000 एंड 61,000। अब दो ही हमारे ट्रांजैक्शन है। अगर मशीनरी को बैलेंस करें तो क्रेडिट हमारी एक्सीड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारी परचेज कैलकुलेट होती है टू कैश, जिसको हम एप्लीकेशन में शो करेंगे, दैट विल बी 7,500। ये होगा परचेज ऑफ मशीनरी। अब सिमिलरली हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500 और टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस को हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये बनेगा 18,000। अब जो डिफरेंस होगा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड बैक होगा, जिसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब हमारी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितनी होगी, ये होगी 4,500। तो ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब मुझे मेन पॉइंट करना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी गिवन नहीं है बैलेंस शीट में। अब हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। जहां पे हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन ना हो वहां पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं वर्किंग नोट में, जिसको हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ईयर के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल एट द एंड। एंड का मतलब 31 दिसंबर जो लेटेस्ट कैपिटल है हमारे बैलेंस शीट में गिवन है 74,500। इसमें हम ड्राइंग को ऐड बैक करते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल और कैपिटल एट द एंड। ऐड हम करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग को हमने ऐड किया 11,000 हमें गिवन है, टोटल बनेगा 85,500 लेस कैपिटल इन द बिगनिंग। अब बिगनिंग की कैपिटल होगी 74,000, इसको हम लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिडक्ट किया, तो हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा दैट विल बी 11,500। तो जहां पे हमें P&L प्रॉफिट या लॉस गिवन ना हो तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग की हेल्प से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, क्लोजिंग प्रॉफिट होगा 11,500। तो ये मैंने 3 पॉइंट को पहले तैयार कर लिया, 2 हमने अकाउंट बनाए और प्रॉफिट को हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब मेरे 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं शेड्यूल फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये बड़ा क्लियर है, जहां पे हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज को डील करते हैं। उसके बाद एडजस्टेड P&L, यहाँ पे हमारा FFO या FLO कैलकुलेट होता है। और नंबर 3 में हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। 3 हमारे स्टेप होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे मेरा 5th लेक्चर चल रहा है, तो ये मेरी सीरीज थी रिगार्डिंग हाउ टू डील विद वेरियस एडजस्टमेंट, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी पॉइंट हो, तो दैट शुड बी क्लियर टू देम हाउ टू डील विद देम इन द एग्जाम। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं शेड्यूल फॉर चेंजेस। सबसे पहले मैंने करंट एसेट ली कैश।
कैश गिवन है ओपनिंग जनवरी 1 में गिवन है 2000 और दिसंबर 31 में हो गया 1800, तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है 200। तो डेटर ओपनिंग गिवन है 17,500 और ये बन गए 19,200। इसका मतलब डेटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन डेटर मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जितने हमारी करंट एसेट बढ़ेगी हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर करंट एसेट हमारी डिक्रीज होती है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये हम बार बार कहते आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा स्टॉक है, अब स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है 1500, ये हमने डिक्रीज में डाल दिया। सिमिलरली मैंने करंट एसेट ली, उसके बाद हम आगे क्रेडिटर। अब क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डिक्रीज में लेते हैं, तो टोटल डिक्रीज होगी 4200 और इंक्रीज हमारी 1700 है, तो जिसको हम कहते हैं नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा 2500। तो मैंने यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेके अपनी स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल शेड्यूल हमने प्रिपेयर कर लिया। अब सेकंड स्टेप होगा एडजस्टेड P&L। अब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, करंट प्रॉफिट जो हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड किया लेस ओपनिंग कैपिटल की, तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको हम करंट प्रॉफिट कहते हैं। अब हम एडजस्टेड P&L में आ रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग प्रॉफिट नहीं है जिसको हमने नील कर दिया, क्लोजिंग प्रॉफिट है हमारा 11,500, तो करंट ईयर को हमने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, वहां पे हमने 4500 की डेप्रिसिएशन बैलेंस फिगर कैलकुलेट की है एंड दैट विल बी एडेड टू एडजस्टेड P&L। उसको हम डेबिट करते हैं एडजस्टेड P&L में, तो यहाँ पे हमने किया टू डेप्रिसिएशन 4500 और कोई भी हमारी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमारे P&L में इफेक्ट करेगी। नो अदर आइटम विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो एक हमारा क्लोजिंग प्रॉफिट होगा, ओनली वन डेप्रिसिएशन होगी। अगर हम बोथ को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 16,000, तो हमारा आंसर होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन दैट विल बी 16,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो भी हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है दैट इज नंबर वन सोर्स। हमेशा हम पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन को एज ए सोर्स लेते हैं। अब सोर्सेज में मैंने लिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 16,000। उसके बाद हमने कोई भी अगर लॉन्ग टर्म लोन को हमने रेज किया, बढ़ाया, जिससे हमारी मनी आ रही है, फंड आ रहे हैं, इट मींस दैट विल बी ए सोर्स। अब लॉन्ग टर्म लोन हमारा बढ़ रहा है, तो जितना लोन बढ़ेगा दैट विल बी ए सोर्स। तो 7500 का डिफरेंस है, तो इसको हमने लिख दिया रेजिंग ऑफ लोन 7500। तो ये हमारी टू आइटम्स होंगी सोर्सेज में। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में नंबर वन हमारी एप्लीकेशन ये आ रही जो हमने मशीनरी को परचेज किया 7500 का, तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी 7500। अगर हम लैंड को देखें, लैंड भी हमारी इंक्रीज हो रही है बैलेंस शीट में, तो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती है उसका मतलब है कि हमने परचेज की होंगी, और परचेज की होंगी तो एप्लीकेशन हुआ होगा। तो यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड को हमें एप्लीकेशन में देना है। परचेज ऑफ लैंड हमने एप्लीकेशन में 5000 को शो किया। उसके बाद बिल्डिंग भी हमारी इंक्रीज हो रही है 2500, तो इसको हम लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो ये हमारा 2500 होगा। उसके बाद वन एडजस्टमेंट ड्राइंग्स। अब ड्राइंग का डबल इफेक्ट हमने दिया, एक बार ड्राइंग हमारे प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन के लिए हमने यूज किया, एक बार ड्राइंग जाएगा एप्लीकेशन में, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए फंड्स को विड्रॉ किया एंड फंड्स आर गोइंग आउटसाइड, इट मींस देयर इज ए एप्लीकेशन। तो हमें ड्राइंग को एप्लीकेशन दिखाना होगा 11,000।
तो एप्लीकेशन का टोटल अगर हम करते हैं 26,000 और यहाँ जो बैलेंस होगा वहां पे हम नेट डिक्रीज पुट कर देंगे। जो हमें 2500 मिली थी वो हम सोर्स में डालेंगे, बैलेंस फिगर 2500 सोर्स में आ जाएगा। तो टोटल हमारा बनेगा 26,000 सोर्सेज एंड 26,000 एप्लीकेशन। तो ये हमने स्मॉल सम लिया वेयर देयर वाज प्रॉब्लम कि देयर वाज नो प्रॉफिट गिवन, नो लॉस गिवन, हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टेड P&L, हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे हम कैलकुलेट करें। तो ये हमने इस सम में लिया दैट मे बी इन द एग्जामिनेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे जब हमें प्रॉफिट गिवन ना हो तो हमें किस फार्मूले से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, फिर हम एडजस्टेड P&L बनाएंगे, फिर हमारा सोर्सेज एंड एप्लीकेशन कैलकुलेट होगा। थैंक यू वेरी मच।